के समय में ऐसे सास ससुर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। नर्मदा, सचमुच हमारी गौरी बिटिया बहुत भाग्यशाली है जो उसको ऐसा सुलझा हुआ घर परिवार और सुलझे हुए सास ससुर मिल रहे हैं। बलदेव जी ने घर में घुसते ही सोफे पे बैठते हुए अपनी पत्नी नर्मदा जी से कहा। वो अभी अभी अपनी छोटी बेटी गौरी की होने वाले ससुराल से वापस लौटकर आए थे। अच्छा जी, जरा मैं भी तो सुनूं कि क्या कहा है जमुना बहन जी और दामोदर भाई साहब ने। नर्मदा जी ने झट से गिलास में घड़े से पानी निकाला और मुस्कुराते हुए बलदेव जी के पास लेकर पहुंची। अरे क्या बताऊं, उन दोनों की बातों से तो लग ही नहीं रहा है कि वो इस जमाने के हैं, और वो लड़के वाले हैं और हम लड़की वाले। और तो और राजन की भी जैसे बात निराली। बलदेव जी के चेहरे पर लगातार प्रशंसा के भाव उत्पन्न हो रहे थे। अब आप पहेलियां ही बुझाते रहेंगे कि कुछ बताएंगे भी कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या कहा। आप तो उन लोगों से लेन देन की बात करने गए थे। नर्मदा जी भी वहीं उनके पास ही सोफे पर बैठ गईं। अरे बताता हूँ भाई, मन उन लोगों की बातों से इतना गदगद हो गया है कि जैसे शब्द ही नहीं हमारे मुंह से निकल रहे हैं। असल बात, जब मैंने उनसे लेन देन और दान दहेज के बारे में पूछा तो बलदेव जी बात नर्मदा जी को बताने को लेकर सीधा कुछ देर पहले की परिस्थिति में पहुंच गए। दामोदर भाई साहब और जमुना बहन जी, अब तो गौरी बिटिया आपके घर की लक्ष्मी बनने जा रही है, लेकिन अगर आप लोग अपनी मांग जांच के बारे में बता दें तो मैं उसी प्रकार से अपनी व्यवस्था को देख सुन लूं। बलदेव जी ने बड़े ही विनम्रता के साथ याचक बनकर दामोदर जी और जमुना बहन जी से कहा, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही उनकी बेटी गौरी के लिए राजन के साथ शादी के लिए हाँ हुई थी। तो बाकी बातों को जानना समझने के लिए बलदेव जी दामोदर जी के पास गए थे। देखिए बलदेव जी, और सब कुछ तो सही है, लेकिन मैं लेन देन और मांग जांच में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। आप पूरी तरह से अपने ही प्रकार की शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि ईश्वर का दिया सब कुछ है हमारे पास। लेकिन हाँ, एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि आप गौरी को कुछ भी देन दिलाने के लिए कहीं से भी किसी भी प्रकार का कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेंगे। दामोदर जी ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा। दामोदर भाई साहब, आखिर ये मैं क्या सुन रहा हूँ। बलदेव जी तो दामोदर जी के मुंह से ये सब बातें सुनकर चौंक ही पड़े। भाई साहब, जहाँ आज के इस कलयुगी जमाने में लोग दहेज के लिए सूरज की तरह मुंह फाड़े रहते हैं, वहीं आप कुछ भी लेने देने से मना कर रहे हैं। मुझको तो सचमुच बहुत ज्यादा ताज्जुब लग रहा है। कहाँ तो बलदेव जी ये सोचकर आए थे कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक दामोदर जी और उनका बेटा राजन भी इंजीनियर, तो अच्छी खासी दहेज की मांग जांच होगी। लेकिन यहाँ तो पासा ही पलटा पड़ा है। एक बार तो सचमुच उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि कहीं उनके कुछ सुनने में धोखा तो नहीं हुआ। लेकिन तभी उनको जमुना जी की आवाज सुनाई पड़ी। बालदेव भाई साहब, राजन के पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों को परमात्मा ने सब कुछ दिया है, बस इस घर परिवार में सिर्फ एक बेटी की कमी है। वो कमी गौरी के आने से पूरी हो जाएगी। हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप जो भी स्वच्छ से अपनी बिटिया को देना चाहें उसके लिए आप स्वतंत्र हो, क्योंकि आप माता पिता के कुछ अरमान ही होते हैं बेटी को लेकर, और बेटी को भी अरमान होता है। लेकिन अगर आप 5 कपड़ों में भी गौरी को भेज देंगे तो भी कभी भी हमारे मुख से शिकायत नहीं आएगा। जमुना जी ने भी मुस्कुराकर अपनी बात पूरी करते हुए कहा। दामोदर भाई साहब और जमुना बहन जी, हम तो सचमुच धन्य हो गए।
आपके घर में अपनी बिटिया का रिश्ता जोड़कर। लोगों ने कितना वर्ग लेना की कोशिश की हमको और नर्मदा को कि आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं, आप लोगों की तो दहेज की बहुत ज़्यादा मांग होगी। लेकिन यहाँ तो जैसे सब कुछ बहुत ही उल्टा नजर आया। बलदेव जी की आंखों में से आंसू झिलमिलाने लगे और वो अपनी बड़ी बेटी लोरी की शादी के समय पर पहुंच गए कि कैसे उस समय रोली की विदाई के समय उसके ससुराल वाले अड़ गए कि बिना चार पहियों की गाड़ी के उसकी विदाई नहीं होगी, जबकि बलदेव जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ दिया था और यहाँ तक कि बलदेव ने उसकी ससुराल वालों के सामने अपनी पगड़ी तक उतार कर रख दी। तब भी वो लोग नहीं पसीजे थे। फिर रोली के मामा ने गाड़ी के लिए चेक काट कर दिया। तब उन लोगों ने लोरी की विदाई करवाई थी। इसीलिए जब खुद जमुना जी ने गौरी के लिए अपने बेटे का रिश्ता भेजा तो सब रिश्तेदार और घर वालों ने बहुत समझाया कि राजन और गौरी की शादी के लिए साफ मना कर दो। जब लोरी के ससुराल वाले मध्यम वर्गीय परिवार से थे तब तो इतनी नौटंकी दिखाई और ये लोग तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, इनके तो ख्वाब और भी ऊंचे होंगे। लेकिन आज तो दामोदर जी ने बलदेव जी के सीने पर पड़ा पत्थर पूरी तरह से हटा दिया था। वास्तव में मैं धन्य हो गया। बलदेव जी ने कुर्ते की आस्तीन से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। बलदेव भाई साहब, शर्मिंदा मत कीजिए। अगर हम बेटे वाले हैं तो आप भी बेटी वाली हैं। आज बेटे वाले और बेटी वाले सब बराबर हैं। अगर कोई माता पिता अपनी बेटे वाले को ना दे तो क्या हमारे बेटे ब्याह पाएंगे? धन्य तो आप हैं जो अपनी बेटी हमारे परिवार में दे रहे हैं। दामोदर जी ने बलदेव जी को अपने सीने से लगा लिया। जमुना जी, बढ़िया से चाय बनाकर लाइए और बलदेव जी को पिलाइए। अरे भाई, ये हमारे समधी हैं और आज से हमारे पारिवारिक सदस्य। दामोदर जी ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा। जी, बस अभी लेकर आती हूँ। जमुना जी उठकर चाय बनाने के लिए अंदर चली गईं। पापा, आप कब आए? तभी गौरी की चहकती हुई आवाज से बलदेव उन बातों से वापस लौट आए। बस बेटा, अभी आया हूँ। अब बताओ नर्मदा कि अपनी गौरी भाग्यशाली है कि नहीं? बलदेव जी ने नर्मदा का चेहरा निहारते हुए कहा। हाँ जी, अपनी गौरी सचमुच बहुत भाग्यशाली है। नर्मदा ने दोनों हाथों से गौरी का चेहरा पकड़कर चूम लिया। क्या हुआ मम्मी? आखिर क्या बात हुई राजन के घर पर? गौरी ने उत्सुकता से पूछा। मेरी बच्ची, यहाँ सब तो तुम्हारे पापा बता ही रहे थे। बहुत अच्छी ससुराल और बहुत अच्छे सास ससुर तुमको मिलने जा रहे हैं। बस एक बात का गांठ बांध लेना, कभी भी अपने सास ससुर का दिल मत दुखाना। आज के समय में इतने सुलझे और समझदार लोग बहुत नसीब से ही मिलते हैं। नर्मदा गौरी का हाथ पकड़कर बोली। मम्मी, क्या आपको अपने संस्कारों पर विश्वास नहीं? जब जीजी लोरी इतनी समस्याओं के बाद भी आप लोगों की लाज बचाने का प्रयास करती हैं तो मैं भी तो उन्हीं की छोटी बहन हूँ। आपको कभी भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा। आज से वो लोग राजन से पहले हमारे मम्मी पापा हैं। गौरी ने नर्मदा को विश्वास दिलाते हुए कहा। थोड़े ही दिनों बाद बहुत ही राजी खुशी से राजन और गौरी की शादी हो गई और जैसे दामोदर जी ने और जमुना जी ने कहा था वैसे ही करके दिखाया और राजन के रूप में बलदेव जी और नर्मदा को एक बेटा भी मिल गया।
वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।